Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2 of class 7th, and chapter name is Nutrition in Animals. In previous class, we discussed about nutrition in plants, and second chapter is nutrition animal. I hope आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आया है और आपने कॉपी में भी नोट डाउन किए हैं, प्रॉपर वर्क भी कर रहे हो. तो लेट्स स्टार्ट द chapter second. You have learnt in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल नहीं कर सकते. एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल हैं वो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. या तो हम डायरेक्ट प्लांट्स को यूज़ करते हैं या हम क्या करते हैं उन एनिमल्स को यूज़ लेते हैं खाने में जो क्या करते हैं प्लांट्स को खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हम बात करें यहाँ पर कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडेड ह्यूमन भी, उनको सबको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फूड की. क्यों? ग्रोथ, रिपेयरिंग, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का रिपेयर होगा तो उसके लिए भी फूड की ज़रूरत होगी. फूड की क्यों? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है. ग्रोथ भी फूड से होगी, रिपेयरिंग भी फूड से होगी, फंक्शन भी फूड से होगी. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल है उनकी न्यूट्रिशंस की बात करें तो क्या है? न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है किस लिए? फूड की. क्योंकि हम बॉडी में जितने भी फंक्शन है किससे कंप्लीट करते हैं? एनर्जी से कंप्लीट करते हैं. जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है हमें? फूड से मिलती है. यहाँ पर हमने 6th क्लास में कुछ पढ़े थे फूड के कंपोनेंट्स, वहाँ पर फिल करना है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर. ये 6 मेन कंपोनेंट थे फूड के. ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यानी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर. ये 6 हमारे मेजर कंपोनेंट थे फूड के. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर. ये यहाँ पर आप फिल करके देखें, आप रिमेंबर करें, आपको याद आता है तो आप यहाँ पर फिल करें, अदरवाइज जो बताया मैंने वो फिल कर लें. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज. उनमें हम बात करें कुछ फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. इन जो कंपोनेंट है फूड के वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं. इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसलिए इनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे. डाइजेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो यहाँ बात करेंगे आगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड. हमें जो फूड मिलता है हम डिफरेंट वे से लेते हैं, यानी अपन जो फूड लेते हैं वो अलग अलग मोड में लेते हैं. वो कैसे लेते हैं देखते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हम बात करें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तो हर ऑर्गेनिज्म अलग वे में क्या करता है? फूड को टैक करता है. जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सच क्या सूक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स.
यहाँ हम बीज की या हमिंग बर्ड की बात करें तो वो क्या करती है, नेक्टर को सूक करती हैं। प्लांट्स का जो नेक्टर होती है उसको चूसती है। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मदर मिल्क का फीड करते हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे अदर हो, एनिमल्स हो। स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। या हम बात करें पाइथन की, पाइथन क्या करता है, उनको निगल जाता है। कोई भी एनिमल हो उसको डायरेक्टली निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड्स पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन दैम। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जो कैसे फूड को इंटेक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास में जो पार्टिकल्स तैरते रहते हैं फूड के, उनको वो क्या करते हैं, इंटेक कर लेते हैं। आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, हम उसको देखते हैं। वॉट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन गिवन टेबल। यहाँ एक टेबल दी हुई है, उसमें कुछ नेम दिया हुआ है। जैसे स्नेल का है, क्या खाता है वो, काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग, कैसे खाता है। आंट है, क्या खाती है, मोड ऑफ फीडिंग, वो भरना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। ईगल है, वो कौन सा फूड खाती है, कैसे खाती है। वो हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, इन सब की बात करें यहाँ पर तो इनका काइंड ऑफ फूड फिल करना, यहाँ पे मोड ऑफ फीडिंग आप फिल करेंगे। नहीं आए तो पूछ लेना कि ये नहीं फिल कर पाए। क्या स्प्रैकिंग, चेविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग, स्पंजिंग, सूकिंग, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको फीड करना इसके अंदर, जो फिल करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेजिंग फैक्ट की बात करते हैं। अमेजिंग फैक्ट क्या है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द स्नेल सेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट एंड सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द स्नेल cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. अब स्टारफिश के बारे में बताया है कि स्टारफिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड सेल होता है उन एनिमल्स को ये खाती है। ये क्या करती है, खाने के लिए अपने स्टमक को बाहर निकालती है और उनको एनिमल को इंटेक करती है और इंटेक करके अपने स्टमक को वापस से इनसाइड कर लेती है, उसको धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेशन इन ह्यूमन, हम यहाँ पर मेनली जो देखेंगे वो ह्यूमन का डाइजेशन देखेंगे। तो ह्यूमन का डाइजेशन देखने के लिए हम बात करें, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे। सिस्टम है, उसके जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। पार्ट्स में किन किन का डाइजेशन होता है, किस पार्ट का क्या नेम है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमन में डाइजेशन की अगर बात करें तो डाइजेशन किसको कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हम यहाँ बात करें डाइजेशन इन ह्यूमन में तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिनके मैं स्टार्ट करती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट माउथ टू एनस। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद में एनस तक होता है। तो सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी, फिर फूड पाइप, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये मेन पार्ट होते हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। यानी कि डाइजेशन होता है वो आपके माउथ से होना स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो बक्कल कैविटी कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ हम देखेंगे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। यस, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने नाम देखा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जाना, डाइजेशन क्या होता है वो भी हमने जाना। तो थोड़ा सा इसका पढ़ भी लेते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो फूड है माउथ के थ्रू अपन लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, हम उस माउथ के थ्रू लेते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट भी करते हैं और उसके बाद में यूटिलाइज भी करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डिफ्रेक्टेड, जो अनयूज पार्ट होता है किसका, फूड का, यानी
डाइजेशन नहीं हुआ है या यूज़ नहीं हुआ है उसको हम क्या करते हैं, आउट कर देते हैं टाइम टू टाइम थ्रू एनएस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू फूड इनसाइड द बॉडी? कई बार अपने दिमाग में ये भी तो आती होगी कि ये कैसे होता होगा, कितना सुंदर होता होगा, बहुत ज़्यादा सस्पेंसेस होता है कि कैसे होता है डाइजेशन, कैसे उसका न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसका आज हम आंसर देखेंगे यहाँ पे। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल which begin at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various components. यहाँ पर हम कैनाल की बात कर रहे हैं। कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से होती है, एंड कहाँ होता है, एनस तक होता है, और कंटिन्यूसली फूड पास होता रहता है माउथ टू एनस तक। जैसे ही माउथ टू एनस तक जो फूड है वो पास होता रहेगा, वैसे वैसे ही उसका डाइजेशन होएगा। अलग अलग प्लेस के ऊपर अलग अलग सब्सटेंसेस का डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो डाइजेशन नहीं हुआ है फूड, उसको एक ऐसा पार्ट है जिसको हम रेक्टम कहेंगे, वहाँ स्टोर रखेंगे और वहाँ से फिर टाइमली एक्सपेल कर देंगे एनएस के थ्रू। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन के मेन पार्ट्स देखे हैं। तो आई होप आपको ये लर्न हुआ है। आप इसको रिपीट भी करें, एक बार नहीं समझ आए तो दोबारा रिपीट करके देखें, और आगे का है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी पूरी स्टडी करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।